हाय। नमस्कार, प्रणाम। आप सब लोग कैसे हैं? दिस इज अ कोर्स ऑन बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये कोर्स का उद्देश्य ये है कि आपको उतने बेसिक्स सिखाए जाएं कि आप उसके बाद कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीख सकें। चाहे वो भृगु नंदी नाड़ी हो जो हम सिखाते हैं, चाहे वो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखें या कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीखें, ये बेसिक्स आपको आने ही चाहिए। इसके बिना आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो इस कोर्स का उद्देश्य ये है कि आपको हल्के फुल्के बेसिक्स सिखाए जाए राशि, प्लैनेट्स, हाउसेस के बारे में, ताकि आप बहुत जल्दी से जो हम सिखाएं आपको आगे, वो आप सीख पाए। ठीक है? तो इस कोर्स में क्या रहेगा? इस कोर्स में सबसे पहले हम समझेंगे ये कुंडली क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या होता है। आपको इतनी सी इंफॉर्मेशन हम देंगे जितना आपको जरूरी है नाड़ी सीखने के लिए, जो कि हम पढ़ाते हैं भृगुनति नाड़ी, कमाल की एस्ट्रोलॉजी, जो कि आप सब सीखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले ये जो चीज आपके सामने बनी हुई है, ये वाली चीज, इसका हम कलर वाइट कर देते हैं। इस चीज को एक कुंडली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक कुंडली। इसको आप इंग्लिश में बर्थ चार्ट भी कह सकते हैं, बर्थ चार्ट। ये जो स्ट्रक्चर है कुंडली का, कि ऐसे एक बॉक्स बनाओ, यहाँ पे दो डायगोनल लाइनें खींचो और एक डायमंड बनाओ। ये जो स्ट्रक्चर है कुंडली बनाने का, इसे कहते हैं नॉर्थ इंडियन चार्ट। नॉर्थ इंडियन चार्ट। कभी कभी आपको ऐसा बॉक्स दिखाई देगा किसी वेबसाइट पे, जिसमें ऐसी लाइनें बनी होगी। ये एक साउथ इंडियन चार्ट है। प्लैनेट वही होते हैं, राशियां वही होती है, सिर्फ देखने का तरीका अलग है ना? लिखने का तरीका अलग है, प्रिडिक्शन भी एक जैसी होती है। हम इसको प्रेफर करते हैं, एक तो हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, इसकी आदत है, और हमको ये ज्यादा सिंपल लगता है। लोगों को भी हमने इतने लोगों को सिखाया आज तक, ये ज्यादा सिंपल लगता है। तो हम नॉर्थ इंडियन चार्ट सीखेंगे, ठीक है? नॉर्थ इंडियन चार्ट। तो ये आपके सामने क्या है? एक नॉर्थ इंडियन चार्ट है, नॉर्थ इंडियन कुंडली। हर एक कुंडली में सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें होती, सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें होती। वो चीजें क्या हैं? हमारे पास 12 हाउस होते हैं, हमारे पास 9 प्लैनेट होते हैं, और 12 राशियां होती हैं। क्या तीन चीजें हैं? आप एक फॉर्मूला मान लो इसको, 12 9 12, 12 9 12। 12 हाउस है, 9 प्लैनेट है, और 12 राशियां। हिंदी में हाउस को भाव कह सकते हैं, प्लैनेट को ग्रह कहते हैं, ग्रह, और राशि को राशि कहते हैं। राशि को इंग्लिश में जोडियक साइन कहते हैं, जोडियक साइन। ठीक है? तो हमारे पास एक कुंडली में क्या चीज है? 12 हाउस है, 9 प्लैनेट है, और 12 राशि। अगर हमने इसको एक एक ऐसा करो, पेपर लो, तभी आपको समझ आएगा। और एक ऐसे बॉक्स बनाओ, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओ, एक डायगोनल खींचो, एक और डायगोनल खींचो, और यहां पर एक डायमंड बनाओ। तो हम इस रेक्टेंगल के 12 डिविजन्स कर रहे हैं। कितने डिवीजन कर रहे हैं? 12 डिविजन्स। गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने इस बॉक्स के 12 डिवीजन किए। तो कितने हाउस है? 12। तो ये हाउसेस एक्चुअली में क्या है? इस नॉर्थ इंडियन चार्ट के डिविजन्स है, कि हमने इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया, 12 हिस्से किए। 12 राशियां हैं, उस पर अभी थोड़ी देर में आते हैं, और 9 प्लैनेट। ठीक है? सबसे पहले इस हाउस चीज को समझेंगे। कभी भी और कभी भी आपको हाउस में, राशि में कंफ्यूज नहीं होना। ये एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाउस अलग है, राशि अलग, और प्लैनेट अलग। ये तीन अलग अलग चीजें हैं। हाउस और राशि एक नहीं होता। पहली बात हम ये कह रहे हैं, कभी भी ये मत कहना कि हाउस और राशि एक ही चीज है। हाउस और राशि अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है? अब सबसे पहले अपन हाउस को समझते हैं। किसको समझते हैं? हाउस को। इस कुंडली में ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स है, हम इसको ऐसे मार्क कर देते हैं अलग से। ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स है, इसको फर्स्ट हाउस कहते हैं। हिंदी में हाउस को भाव कहते हैं, एक ही बात है। पहला भाव है या फर्स्ट हाउस। हाउसेस की काउंटिंग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज। या हर एक हाउस से आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं।
कि अगर हम फर्स्ट हाउस से लेफ्ट में देखेंगे या एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये वाली चीज सेकंड हाउस होगी, ये वाली चीज उसके आगे एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो ये थर्ड हाउस होगी, ये फोर्थ हाउस होगी, ये फिफ्थ हाउस, ये सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस। ये वाला जो बॉक्स हमने डायमंड में बनाया अलग से, ये फर्स्ट हाउस है, उसके आगे वाला एंटी क्लॉकवाइज सेकंड, उसके आगे वाला थर्ड, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलते जाओ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ। ये हाउसेज है, ये क्या है, हाउसेज, ये भाव। हाउसेस हमेशा फिक्स्ड होते हैं, हाउसेस हमेशा फिक्स्ड होते हैं, मतलब मेरी कुंडली है, आपकी है, क्लाइंट की है, किसी की भी है, दुनिया में किसी की भी कुंडली है, ये हमेशा फर्स्ट हाउस होगा। नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी, ये हमेशा सेकंड हाउस होगा, ये हमेशा थर्ड हाउस होगा, ये हमेशा फोर्थ हाउस होगा, फिफ्थ हाउस होगा। ये हाउसेस की काउंटिंग हमेशा फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होती। इसीलिए लोगों ने कहा कि ये हाउसेस तो फिक्स होते हैं सर। अगली स्लाइड में देखो, ये वाला हमेशा फर्स्ट हाउस रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज इसके हमेशा सेकंड होगा, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ। लोगों ने कहा हाउसेस तो हमेशा फिक्स्ड होते हैं, तो फिर हम ये बार बार 1 2 3 4 क्यों लिखे? ये तो मेरे को कुछ दिनों में याद ही हो जाएगा कि ये फर्स्ट हाउस होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है। इसीलिए कुंडली में भी नहीं लिखा होता। आप जब किसी की कुंडली देखेंगे तो हो सकता है आपको फर्स्ट हाउस में 2 नंबर दिखाई दे, तो ये 2 नंबर क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे ये 3 नंबर क्यों लिखा हुआ है, ये 4 नंबर क्यों लिखा हुआ है, ये अलग अलग नंबर क्यों लिखे हुए हैं? फिर आपने कोई और कुंडली देखी, उसमें यहाँ पे नंबर 3 लिखा था फर्स्ट हाउस में, ये देखो 3 नंबर लिखा हुआ है। फिर आपने कोई और कुंडली देखी, उसके अंदर नंबर 10 लिखा हुआ है, आगे चले, उसमें नंबर 10 लिखा हुआ है। किसी और कुंडली में 11 लिखा हुआ है, किसी और में 12 लिखा हुआ है, किसी में 2 लिखा हुआ है। कोई भी नंबर लिखा हो सकता है 1 से लेकर 12 तक। फर्स्ट हाउस में हमने अभी कहा कि ये जो पहला वाला बॉक्स है, ये पहला वाला बॉक्स फर्स्ट हाउस है ना, हाउस अलग है, राशि अलग है। हमने कहा फर्स्ट हाउस में ये अलग अलग नंबर लिखे हो सकते हैं, कोई भी 1 से लेकर 12 तक। ये अलग अलग नंबर क्यों लिखे होंगे? पहला सवाल, ये अलग अलग नंबर क्यों लिखे होंगे? हमारे पास 12 राशियां हैं, हमारे पास क्या है, 12 राशियां। अभी हमने हाउस देखे कि हाउस फिक्स होते हैं, ये फर्स्ट हाउस है, उसके आगे वाला एंटी क्लॉकवाइज सेकंड है, उसके आगे वाला थर्ड है, उसके आगे वाला फोर्थ है। हाउसेस फिक्स होते हैं, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ये नंबर चेंज होते रहते हैं, कभी यहाँ 10 लिखा होगा, कभी 11 लिखा होगा, कभी 12 लिखा होगा, कभी 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा। ये नंबर चेंज होते रहते हैं। ये नंबर जो चेंज होते रहते हैं, इन नंबर्स को हम कहते हैं राशिस। इन नंबर को क्या कहते हैं, राशिस और जोडियक साइंस। ये असल में कॉन्स्टिलेशंस है। ये राशियां क्या है, कॉन्स्टिलेशन। हम इसका कलर वाइट कर देते हैं ताकि और क्लैरिटी आए। ये कॉन्स्टिलेशंस, कॉन्स्टिलेशन मतलब एक स्टार्स का पैटर्न। अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे एरीज राशि, हम चाहते हैं आप टाइप करें, फोटो दिखा सकते थे आपको, पर आप टाइप करो गूगल पे एरीज राशि इन स्काई, या एरीज कॉन्स्टिलेशन, एरीज कॉन्स्टिलेशन, ये भी टाइप कर सकते हैं। तो आपको एक तारों का पैटर्न दिखाई देगा, आपको कुछ ऐसा सा पैटर्न दिखाई देगा, है ना? तारों का एक पैटर्न दिखाई देगा, वो तारों का पैटर्न एरीज राशि है। फिर आप लिखो टॉरस कॉन्स्टिलेशन, TAURAS, RUS, टॉरस कॉन्स्टिलेशन, तो आपको एक और तारों का पैटर्न दिखाई देगा। तो राशियां क्या होती है, एक स्टार्स का ग्रुप है, स्टार्स का पैटर्न है जो आप आसमान में सच में देख सकते हो। आसमान में आप देखोगे आपको राशियां दिखाई देंगी, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स को राशि कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन होता है। इस कॉन्स्टिलेशन के आसपास में अगर कोई प्लेनेट दिखाई देता है तो हम कहते हैं वो प्लेनेट उस राशि में है, उस कॉन्स्टिलेशन में है। ठीक है, तो राशियां एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं, राशियां आसमान में होती हैं, हाउस नहीं होते। हाउस हमने बनाए हैं, हाउस हमने कहा जहां पर भी ये फर्स्ट वाला बॉक्स है उसको हम फर्स्ट हाउस मान लेते हैं। हाउस आसमान में नहीं होते, हाउस हमने बनाए हैं कि हम इस चीज को फर्स्ट हाउस मान लेंगे। राशियां, ये जो नंबर लिखे हुए हैं, दीज आर कॉन्स्टिलेशंस। पहली राशि जो 1 नंबर राशि है वो एरीज है, और जो 2 नंबर राशि है वो टॉरस है।
3 नंबर राशि जेमिनाई, 4 नंबर राशि कैंसर, 5 नंबर राशि लियो, 6 नंबर राशि वर्गो, 7 लिब्रा, 8 स्कॉर्पियो, 9 नंबर राशि सेजिटेरियस, 10 केप्रिकॉर्न, 11 एक्वेरियस, 12 पाइसिस। तो एरीज से शुरू होता है और पाइसिस पे खत्म होता है। हमारे पास 12 राशियां हैं और ये 12 बॉक्स हैं। तो हर एक बॉक्स में कोई ना कोई राशि लिखी होगी। जो राशि यहाँ पर फर्स्ट वाले बॉक्स में आती है उसको आप कहते हैं लगन, लगना या असेंडेंट। इसको आप राइजिंग साइन भी कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं राइजिंग साइन, असेंडेंट या फिर लगना, कुछ भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं? मान लो आप किसी शहर में पैदा हुए, मान लो आप दिल्ली में पैदा हुए, आप कोलकाता में पैदा हुए, आप गोवा में पैदा हुए। उसका कोई लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है। सन सुबह सुबह ईस्ट में होता है, सन सुबह सुबह ईस्ट में होता है। फिर सन, वैसे तो सन नहीं मूव करता, अर्थ रोटेट करती है। तो सन दोपहर तक आते आते साउथ में आ जाता है, साउथ से आ जाता है वेस्ट में, वेस्ट से आखिरी में जाता है नॉर्थ में। 12 बजे के टाइम पे बिल्कुल सर सर के ऊपर होता है ना, सन जो है वो बिल्कुल सर के ऊपर होता है। तो सन जो है वो कुंडली में मूव करता है 12 बजे के। अगर आप किसी की कुंडली में 12 बजे होंगे तो उसका सन आपको 10th हाउस में मिलेगा। अगर कोई बच्चा 12 बजे पैदा होगा, 11 बजे पैदा होगा, तो 10th 11th हाउस में सन मिलेगा, क्योंकि सन उस समय टॉप, बिल्कुल सर के ऊपर होता है। तो ये जो राशि चेंज होती रहती है फर्स्ट हाउस में, ये सन के मूवमेंट से होती है। सन ईस्ट से साउथ में, साउथ से वेस्ट में, वेस्ट से नॉर्थ में चलता है। तो आपकी सिटी का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, उस एंगल से सन कौन सी राशि को देख रहा है सामने से, वो राशि टॉप में आ जाती है। और ये हर थोड़ी देर में चेंज होगा, क्योंकि हमारे पास दिन में 24 घंटे हैं और कितनी राशियां हैं, 12 राशियां। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 घंटे, 2 आवर्स। हर 2 घंटे में एक नई राशि फर्स्ट हाउस में आती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नंबर, पीछे वाले चार्ट पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे 2 नंबर राशि लिखी हुई है, ये टॉरस राशि है। अगर मैं 2 घंटे बाद का टाइम डालूंगा तो 3 नंबर राशि लिखी होगी, 2 घंटे बाद 4 नंबर राशि लिखी होगी, 2 घंटे बाद 5 नंबर राशि लिखी होगी। हर 2 घंटे में एक नई राशि फर्स्ट हाउस में आ जाती है। हर 2 घंटे में एक नई राशि फर्स्ट हाउस में आ जाती है। इसीलिए इसको कहते हैं फर्स्ट हाउस को लगना या असेंडेंट। और सारी प्रिडिक्शन इसी से होती है नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी। हम बार बार नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम भृगु नंदी नाड़ी पढ़ाते हैं, उसमें नियम कुछ और है। पर ये आपको आना ही चाहिए, बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है। लगन मीन्स द फर्स्ट हाउस, उसके आगे वाला एंटी क्लॉकवाइज सेकेंड हाउस, उसके आगे वाला थर्ड हाउस। चाहे यहाँ पे नंबर 3 लिखा हो पर ये है सेकेंड हाउस, यहाँ पे 4 लिखा हो पर ये है थर्ड हाउस, यहाँ पे 5 लिखा हो पर ये है फोर्थ हाउस। तो हाउसेस फिक्स होते हैं। राशि क्या होती है, आसमान के तारे होते हैं, कॉन्स्टलेशन होती है, जो कि हर 2 घंटे में एक नई राशि फर्स्ट हाउस में आती है। अब मान लो यहाँ पे 2 घंटे बाद का टाइम डाला, मान लो ये कुंडली है 11 बजे की। अगर मैंने टाइम डाला 1 बजे का, 1 बजे का टाइम डाला, तो यहाँ पे 2 नहीं लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा 3, और यहाँ पे लिखा होगा 4, यहाँ पे लिखा होगा 5, यहाँ पे लिखा होगा 6। तो सब लोग एक एक नंबर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये नंबर्स क्या है, राशि। अब अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, आपको राशियों के नाम याद करने पड़ेंगे, वरना आप प्रिडिक्शन कैसे करोगे। आपने देखा एक कुंडली, इसमें यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, इसका मतलब क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा ये 1 लिखा हुआ है तो इसकी राशि का नाम क्या है, पहले तो नाम पता करो। तो 1 नंबर राशि एरीज होती है, हिंदी में कहते हैं मेष, मेष राशि। ठीक है। इसका स्वामी कौन है, हर एक राशि का एक लॉर्ड है, स्वामी है, वो एक प्लैनेट होता है। तो एरीज राशि का लॉर्ड कौन है, मंगल, मार्स। तो जब भी आप कोई नंबर देखें कुंडली में, पहले विचार क्या आना चाहिए आपको मन में कि ये एक राशि है। ठीक है। दूसरा, उस राशि का नाम क्या है। 1 नंबर राशि कौन सी होती है, एरीज, मेष राशि, और उसका लॉर्ड कौन है, मार्स, मंगल। लॉर्ड का क्या काम होता है। अगर मेरे को कभी एरीज राशि के बारे में पढ़ना है कि एरीज राशि क्या होती है,
तो मैं क्या सोच करके पढ़ूंगा? मैं उसके लॉर्ड के बारे में सोचूंगा कि मंगल क्या होता है। मैंने कहा मंगल क्या है? गुस्सा होता है। मंगल आपको स्टबर्न बनाता है। मंगल जल्दबाजी है। मंगल कंजूसी है। मंगल आपको बनाता है चिड़चिड़ा, डोमिनेटिंग। मंगल आपको देता है एक हाई ब्लड प्रेशर जैसी क्वालिटीज देता है। मंगल जमीन प्रॉपर्टी है। हल्का सा लालची बना सकता है। एक आर्मी मिलिट्री वाले को अज्यूम करो, स्ट्रिक्ट बनाता है। सोल्जर को अज्यूम करो, पैसा बनाता है। तो आप अपने एरीज राशि के बारे में जानोगे तो मार्स को आपने देखा, गुस्सा, करेज, पावर, स्टबर्नेस, कंजूसी, ये सब एरीज राशि में डालो तो आप एरीज राशि को समझ पाओगे। आपने कहा यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है, तो ये कौन सी राशि है? टॉरस। हिंदी में कहते हैं वृषभ राशि, वृषभ। इसका लॉर्ड कौन है, स्वामी कौन है, कौन सा प्लैनेट है? वीनस। तो वीनस की जो क्वालिटीज, वीनस क्या है? सुंदरता, पैसे, गाड़ियां, घर, आपका चेहरा, कोई अच्छा गाना गाता है, एक्टिंग करता है, डांस करता है, ये सब वीनस में आता है। कला, फाइन आर्ट्स, वीनस। तो वो सब टॉरस में भी आएगा। कला, गाना गाना, एक्टिंग करना, पैसा, गाड़ी, घर, ज्वेलरी, बैंक, एटीएम, करेंसी, ये सब टॉरस राशि में जाएगा। आपका फेस टॉरस राशि दिखाई। तो राशि में क्वालिटीज कहाँ से आती है? उसके स्वामी से आती है, उसके लॉर्ड से आती है। ऐसी ही सारी राशियों का नाम है। एक बार हम नाम पढ़ लेते हैं। इसका जो अगला लेक्चर होगा, अभी ये वीडियो सीरीज है, पहला लेक्चर ये है। अभी हमने क्या सीखा? राशियों के बारे में, एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हाउसेस के बारे में। अभी इतना रखना है। आपको आज का होमवर्क क्या है? आपको राशि का नाम, नंबर और लॉर्ड का नाम याद करना पड़ेगा। अगली क्लास जब आप देखें, राशि का नंबर, नाम, लॉर्ड का नाम याद होना चाहिए। जरूरी नहीं रट्टा मारना। जितनी बार आप सुनोगे बोलोगे, ये जितनी बार भी आप नंबर लिखो उतनी बार बोलो। 8 नंबर लिखो स्कॉर्पियो राशि, 7 लिखो लिब्रा, 9 नंबर लिखो सेजिटेरियस, उतनी बार राशि का नाम बोलो, उसके लॉर्ड का नाम बोलो, याद हो जाएगा। बहुत आसान है। ठीक है, एक बार हम सारे बोल देते हैं। आपका अगला होमवर्क यही है, मतलब आज की क्लास का होमवर्क यही है। राशि का नंबर, नाम, लॉर्ड का नाम आपको याद करना है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा है कि आप मेरे पास इंग्लिश सीखने आए, मैंने आपको कहा आपको एबीसीडी आती, आपने कहा नहीं आती, तो बहुत दिक्कत है। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। एबीसीडी समझते थोड़ी है, एबीसीडी समझ के दिखाओ। समझ सकते हैं? नहीं, वो याद ही करनी पड़ती। तो आपको राशि का नंबर, नाम, लॉर्ड का नाम याद करना पड़ेगा। 1 नंबर राशि एरीज है, मेष राशि। इसका हिंदी में नाम लिखा हुआ है, पर हम कोर्स में ज्यादा इंग्लिश नाम बोलेंगे, इसलिए इंग्लिश में याद करना। 1 नंबर राशि एरीज है, उसका लॉर्ड मार्स होता है। हिंदी वाला पता होना चाहिए आपको। 2 नंबर राशि टॉरस, उसका लॉर्ड वीनस। 3 नंबर राशि जेमिनाई, उसका लॉर्ड मर्क्यूरी। 4 नंबर राशि कैंसर, उसका लॉर्ड मून। 5 नंबर राशि लियो, उसका लॉर्ड सन। 6 नंबर राशि वर्गो, उसका लॉर्ड मर्क्यूरी। 7 नंबर राशि लिब्रा, उसका लॉर्ड वीनस। 8 नंबर राशि स्कॉर्पियो, उसका लॉर्ड मार्स। 9 नंबर राशि सेजिटेरियस, उसका लॉर्ड जुपिटर। 10 नंबर राशि केप्रिकॉन, उसका लॉर्ड सैटर्न। 11 नंबर राशि एक्वेरियस, उसका लॉर्ड फिर से सैटर्न। 12 नंबर राशि पाइसीज, उसका लॉर्ड जुपिटर। तो ये 12 राशियां हैं, इनके नाम है, नंबर है, लॉर्ड के नाम, ये आप याद करेंगे। दिस इज योर होमवर्क। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। इन सारी राशियों की हम क्वालिटीज जानेंगे। एरीज राशि की, टॉरस की, जेमिनाई की, इन सारी 12 राशियों की क्वालिटीज हम जानेंगे। ठीक है, फिर हम आएंगे प्लैनेट्स के ऊपर। फिर हम प्लैनेट्स की क्वालिटी की बात करेंगे थर्ड लेक्चर। थर्ड लेक्चर में आप प्लैनेट्स की क्वालिटी देखेंगे। अगर आप ये 3 लेक्चर अच्छे से कर लेते हैं, राशि, प्लैनेट, हाउसेस, आप नाड़ी सीखने के लिए तैयार हैं। आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। इतना बेसिक काफी, हालांकि उसके बाद भी हम सेशंस ऐड करते रहेंगे, पर इतना बेसिक्स आपको आना ही चाहिए। फाइन, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। डू दिस होमवर्क, ये याद कर लो, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय।